संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिसका नाम देश में हुए कई दंगों में जरूर सामने आता है। जब भी कहीं दंगे होते हैं सबसे पहले उस दंगे से पीएफआई का नाम जरूर जुड़ता है। आरोप तो यहाँ तक है कि बिहार में यही पीएफआई गजवाए हिंद का सपना पाल रहा था, लेकिन मोदी राज में उसका ये सपना धरा का धरा ही रह गया। जब मोदी सरकार ने संगठन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और कई लोगों को दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन भी ठोक दिया, लेकिन पीएफआई पर जब से ये बैन लगा है आरजेडी नेता लालू यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से करके आरएसएस को भी बैन करने की मांग करने लगे, जिस पर भड़के पत्रकार ने देश के लिए किया गया आरएसएस का काम गिनवा कर पीएफआई के हिमातियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल मोदी सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन ठोका तो आरजेडी नेता लालू यादव ने आरएसएस को भी बैन करने की मांग कर दी और एक ट्वीट में कह दिया, पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा पीएफआई के बैन होने के बाद आरएसएस को भी बैन करने की मांग करने वाले लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम लोग हैं, जिन्हें अब वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश आनंद ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक के बाद एक सिलसिलेवार कई ट्वीट्स कर पत्रकार अखिलेश आनंद ने लिखा, कुछ सिरफिरे पीएफआई की तुलना राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस से कर दे रहे हैं। उनके लिए पेश है आरएसएस के कुछ काम, पीएफआई वाले अपने काम गिनवा दें। इस ट्वीट के बाद पत्रकार अखिलेश आनंद ने कई ट्वीट्स कर आरएसएस के काम गिनवाए। पत्रकार अखिलेश ने गिनाए आरएसएस के काम। विभाजन के दौरान आरएसएस ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए थे। 1962 में सेना की मदद के लिए देश भर से संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। आरएसएस ने पीएम लाल बहादुर शास्त्री के आग्रह पर 1965 के युद्ध में दिल्ली की कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। दादर नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका थी। 1975 से 1976 के बीच आपातकाल के खिलाफ संघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मजदूरों के हक और निर्माण की धारणा पर चलने वाले भारतीय मजदूर संघ का गठन, कारखानों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही शुरू किया। जमींदारी प्रथा के खात्मे में आरएसएस का अहम योगदान रहा। आरएसएस संचालित 24,000 से ज्यादा स्कूलों में करीब 36 लाख बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक संघ ने राहत और बचाव का काम किया है। पीएफआई के बैन के बाद से ही फड़फड़ा रहे जिन लोगों ने आरएसएस को भी पीएफआई की तरह बैन करने की मांग की है और लालू जैसे दिग्गज नेता ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर डाली, ऐसे लोगों को पत्रकार अखिलेश आनंद ने देश के लिए किए गए आरएसएस के कई कामों को गिनवा दिया और साथ ही पीएफआई वालों को भी देश हित के लिए किए गए अपने काम गिनवाने की चुनौती दे डाली। लेकिन पीएफआई कोई काम नहीं गिनवा सका, क्योंकि उसका नाम तो देश विरोधी गतिविधियों में ही आता रहा है। जहां दंगे होंगे वहां पीएफआई का नाम आएगा। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने तक का आरोप पीएफआई पर लग चुका है। फिर आपको क्या लगता है कि अब पीएफआई देश हित में किए गए अपने काम गिनवा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।